पैसों के मामले में ज़्यादा भावुक ना बनिए। आफ्टर रिटायरमेंट आपने अपने बच्चों को सेट कर दिया, उन्हें पढ़ाया लिखाया, एक अच्छी जॉब दी, उन्हें या तो बिज़नेस में लगाया या किसी दुकान पर लगाया या उन्हें कोई ऐसा काम कराया जिससे वो अपनी आमदनी, अपने घर का घर खर्च, अपने परिवार का पालन पोषण कर सकते हैं। मैं आपको एक छोटी सी कहानी बताती हूँ जो मेरी बिल्कुल आंखों देखी एक कहानी है। एक प्रिंसिपल सर, जैसे ही मैंने वहाँ ज्वाइन किया, मिड डे मील खा रहे थे। मिड डे मील मीन्स मैंने उनसे पूछा तो मिड डे मील्स वहाँ पर खाना पड़ता है जो बच्चों के लिए आता है, जो तमिलनाडु में एक योजना शुरू की गई थी कि मिड डे मील यानी कि बीच में बच्चों को एक छोटा सा लंच ब्रेक गवर्नमेंट की तरफ से दिया जाए जिससे उनका स्वास्थ्य अच्छा बने रहे। तो उसको कुछ टेस्ट करते हैं कुछ टीचर्स और प्रिंसिपल। मैंने देखा प्रिंसिपल सर टेस्ट तो नहीं कर रहे थे, कटोरा भरा हुआ खाना खा रहे थे। इट मीन्स उनको लंच उनके घर से नहीं मिलता। घर से अगर लंच मिलता तो शायद इतना उन्हें नहीं, वो सिर्फ टेस्ट ही कर रहे होते। उसके बाद मैंने देखा, मैंने कहा ये क्या हो रहा है। वो रिटायर हुए और रिटायरमेंट होने के बाद मैंने उन्हें देखा कि उनके 3 बच्चे और तीनों ही ना तो वो जॉब पर खड़े हैं ना ही उनकी शादियाँ हुई। 60 साल की उम्र, मान लीजिए आपकी शादी ही 30 साल की उम्र में हुई हो, उसके बाद बच्चे आ गए और उसके बाद उनकी पढ़ाई लिखाई और शादियाँ, यानी कि 60 साल तक आप क्या करते रहे, मेरी समझ में नहीं आई बात। 30 साल की उम्र, 35 साल की उम्र प्रौढ़ अवस्था होती है जहाँ पर हमारी हड्डियाँ कुछ इस तरह से हो जाती हैं कि शायद आगे बच्चे आना घर में पॉसिबल नहीं होता या बहुत मुश्किल हो जाती है। हर चीज़ की उम्र हमारे शास्त्रों के अनुसार तय कर दी गई है। जैसे कि 60 साल के बाद हमारी वानप्रस्थ अवस्था शुरू होती है और उसमें हम बहुत इंजॉय और अपने बच्चों को घर परिवार सौंप कर थोड़ा मौज मस्ती के लिए बाहर निकल जाते हैं। तो मैंने देखा कि प्रिंसिपल सर क्या कर रही हैं। इसके बाद उनको अमाउंट मिला और अमाउंट बहुत अच्छा, और जब मैंने पूछा इतना सारा अमाउंट गवर्नमेंट जॉब में, अब इसका क्या करेंगे, पता चला ना तो शादी हुई है और ना ही बच्चे जॉब पर हैं। तो 3 बच्चों की शादियां करना, उसके बाद उन्हें जॉब पर लगाना और एक मकान भी लेना पॉसिबल ही नहीं था। तो आखिर 60 साल तक किया क्या। तो भावुक ना होइए, ये आपकी मेहनत की कमाई है, आपने बहुत मन से कमाया है इसको। आपने ELCL जोड़ जोड़ कर अपने शरीर को कष्ट देकर इसको कमाया था। जब आप सर्दी गर्मी बरसात में स्कूल से निकले थे और आप घर में सारे मौसम को झेलते हुए घर में पहुंचे थे, तब आपके शरीर के कष्ट को उन बच्चों ने नहीं देखा। यदि आपने बच्चों को सही उम्र पे सही समय पे उन्हें लायक कर दिया होता, उनकी एजुकेशन को अच्छी तरह समझा होता, फिर उन्हें जॉब पर खड़ा किया होता, मान लीजिए उन्हें कोई नौकरी नहीं मिली तो आप बड़ा नहीं तो काम तो कोई छोटा बड़ा नहीं हो सकता, आप कोई भी काम उनको सिखा सकते थे और उसके बाद उनको 2 पैसे की रोज़गार अगर उन्हें दिला दिया होता तो आफ्टर रिटायरमेंट शायद वो इतने परेशान ना होते। तो इस छोटी सी कहानी से मुझे एक ही चीज़ समझ में आई, जो मेरी आंखों देखी कहानी थी, उस कहानी में मुझे एक ही चीज़ समझ में आई है कि आप पहले अपनी बच्चों की शिक्षा को पर ध्यान दीजिए। और एक चीज़ जो मैंने बचपन में सुनी थी कि बछड़े हिलाए जाते हैं, बिजार नहीं। इट मीन्स जो छोटा सा गाय का बच्चा होता है ना, उसको हल में जोता जाता है तो वो जल्दी सीख जाता है। एक परिपक्व इंसान को अगर आप कुछ सिखाना चाहते हैं तो वो नहीं सीख सकता है। तो बच्चों को बचपन से सिखाइए, उन्हें समझाइए, उन्हें बताइए, जॉब पर खड़ा कीजिए या कोई बिजनेस कराइए या कोई दुकान कराइए या कोई मॉल कराइए या किसी हाथ के काम को सिखाइए, लेकिन भावुक ना बनिए। अपने पैसे को इन फ्यूचर संभाल कर रखिए। आफ्टर आपके हमारे जाने के बाद भी वो बच्चों का ही है, ये नहीं है कि उसको कहीं साथ लेके जाएंगे या पोटली बांध के रखे जाएंगे। लेकिन हम क्या सोचते हैं कि दिन के उतार चढ़ाव होते हैं, दिन कब बदलते हैं, परिस्थितियाँ कब बदलती हैं, इसके बारे में हम कभी कुछ भी नहीं कह सकते हैं। तो अपने अमाउंट को संभाल कर रखिए। इन फ्यूचर आप नॉमिनी अपने बच्चों को बना सकते हैं कि आफ्टर अगर कुछ भी ऊंच नीच होती है तब भी वो अमाउंट आपके बच्चों के ही काम आएगा। लेकिन उससे पहले पूत कपूत तो का धन संचयी, पूत सपूत तो का धन संचयी। धन तो हमें इकट्ठा करना ही है
और हमने पूरा जीवन इकट्ठा किया भी है। हमने EL जोड़ी, CL जोड़ी, अमाउंट जोड़े और उसके बाद हमने सुख उठाए अपने शरीर को कष्ट देकर। तो आप प्लीज़ भावुक ना बनिए, छोटी छोटी कहानियाँ रोज़ सुनिए और इन्जॉय कीजिए। आफ्टर रिटायरमेंट हैप्पी क्लब से जुड़िए।